कल शाम में इन पौधों की स्थिति देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सूखने लग गया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल जाती है और बीच में ठंड का मौसम था तो धूप कम निकलती थी, तो कम भी पानी डालो तो कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं देखी थी पूरा मिट्टी जो है एकदम सूख सा गया था, और जो पौधा है वो भी अजीब सा थोड़ा सा दिख रहा था। तो मैं कल शाम को तो नहीं इसमें डाल पाई। लेट मतलब शाम को क्या, रात को मैं देखी थी। खाना खाने के बाद छत पे टहलने गई थी तो देखी थी कि पौधा का बुरा हाल है, तो उस समय मैंने नहीं डाली। लेकिन सुबह मैं सोची कि सबसे पहले इसको डाल दूंगी, क्योंकि नहीं डालूंगी ना तो फिर क्या होता है कि मैं चली जाऊंगी स्कूल, और शाम को आते आते बहुत सारा काम भी हो जाता है और थकान भी बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से मन ही नहीं होता है कि छत पे जाऊँ या कोई काम करूँ। और बहुत अधिक गर्मी होती है तब तो एक दो बार छत पे जाना हो भी जाता है शाम को। बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, तो ऐसे में अगर छत पे अभी जाऊंगी शाम को तो हल्की हल्की ठंड लगने लगती है, और इस वजह से मतलब देख नहीं पाती हूँ। और इसके बाद मैं आ गई हूँ। कपड़ा जो था वो उसको धोने, क्योंकि ये जो ड्रेस है न्यू ड्रेस था, तो न्यू ड्रेस को मैं उसमें मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी कलर भी फेंट हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है कपड़ा। तो मैं नया कपड़ा को बहुत कम ही मशीन में डालती हूँ, नहीं के बराबर ही डालती हूँ, तो इसीलिए मैं इसको हाथ से धो रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बाहर हवा चल रही है, इस वजह से पर्दा ऐसे हो रहा है, सो फ्लैक्चुएट कर रहा है फ़ोन। और फिर बीच में बहुत गैप हो गया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वीडियो बनाना, जो ब्लॉग बनाना है हर रोज़, वो मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ, क्योंकि बीच में बहुत कुछ होते रहता है, चलते रहता है, जिसकी वजह से डेली ब्लॉग नहीं बन पाता है। मतलब मैं समझ गई कि मेरे से रोज़ नहीं होगा। तो मैं सोची हूँ कि सप्ताह में एक दो जो हो मैं अपलोड करूँगी। तो आज है मंडे है और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी, बट अचानक मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया, जिसकी वजह से स्कूल में नहीं गई। देख सकते हो मैं रेडी थी स्कूल जाने के लिए ही, लेकिन बहुत ज़रूरी काम आ गया। बाद में बताऊंगी क्या ज़रूरी काम था। तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं गई और जा रही हूँ उस काम में। तो सोची हूँ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, रेडी थी और थोड़ा सा टाइम भी था निकलने में, तो सोची हूँ थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा बहुत जो शूट करती हूँ कभी कभी उसको मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। मेरे बहुत सारे व्यूअर जो है, जो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देखते हैं, वो मुझे मिस करते हैं, मैं जानती हूँ। क्योंकि बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं आते, बट जितने व्यूज़ आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पसंद करते हैं मेरे ब्लॉग को। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि कभी कभी ही सही मेरा ब्लॉग आ जाए। मैं पूजा करी हूँ, टीका लगाई हुई हूँ और नेल पेंट भी लगाई हूँ। नेल पेंट लगाना तो मेरे लिए इतना मुश्किल काम है कि मैं बता नहीं सकती। कितने कितने दिन तक मेरा हाथ गंदा दिखते रहता है और मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। अभी मेरे पास टाइम था, जब मैं वहाँ स्कूल जाने के लिए रेडी हुई और फिर नहीं गई, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं सोची हूँ कि चलो तब तक नेल पेंट कर लेती हूँ। तो अब मैं निकलने ही वाली हूँ, हस्बैंड को कॉल करती हूँ और वो अगर फ्री हो गए होंगे तो मैं निकलूँगी उस काम के लिए। आके बताती हूँ आप लोगों को काम क्या था, और जब मेरा काम हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। मतलब सरप्राइज़ है, अच्छी मतलब बताऊंगी बाद में, ठीक है। काम मेरा हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, पहले वो हो तो जाए, उसके बाद जब तक हो नहीं जाता है तब तक मतलब बोलना भी वो है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। ईश्वर की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। मैं तो इसको बहुत अच्छे से मानती हूँ कि ईश्वर का जो मर्ज़ी होता है वही होता है, आपके न चाहते हुए भी जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो चलिए मैं चलती हूँ और फिर आके आप लोगों से बात करती हूँ, आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और बहुत सारे कमेंट मेरे एजुकेशनल चैनल पे आ रहे हैं जिस पे मुझे वीडियोस भी बनाना है, तो आज मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी और ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी। चूड़ी पहन लेती हूँ, देखिए कितना गंदा सा एक वो पहनी थी, उस यही पहन के मैं जा रही थी। अचानक से मुझे ध्यान आया। तो ये वाला जो होता है चूड़ा सेट में का, तो मम्मी लोग गुस्सा करती है कि ऐसे ही मतलब इसको नहीं पहनना चाहिए। और सारे लोग, मम्मी लोग ही नहीं, सब जो भी लोग देखते हैं, तो हम लोगों के यहाँ जो होता है लहठी लाख की चूड़ियाँ जो होता है वो हाथ में होना चाहिए, सुहागन के हाथ में। तो इसलिए मैं पीछे एक लगाई हुई हूँ और उसके बाद इसको पहन रही हूँ। और गर्मी जैसी मतलब गर्मी जैसा पूरा स्टार्ट हो गया है, तो मैं जैकेट वगैरह नहीं डालूंगी। वैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो डाल के जाती हूँ, क्योंकि ऑटो में गर्मी ठंडी लगने लगती है, हवा चलती है, तो इस वजह से। लेकिन मैं अभी शहर में ही जा रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाली हूँ जैकेट, और मैं निकलती हूँ और फिर आके आप लोगों से मैं मिलती हूँ। मेरा एक बहुत गंदा आदत पता है क्या है?
कि मैं जब निकलने लगती हूँ ना घर से, तो पूरा सामान को मैं बिखेर के छोड़ देती हूँ। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है सब मैं ढूंढती हूँ, और ढूंढने के चक्कर में इधर उधर सारा घर फैल जाता है। हर रोज़ का ये वो है। जब स्कूल अब खुल गई है ना, कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ रहा है, तो अब मेरे घर का यही स्थिति रहेगा। घर मेरा कबाड़ा बना रहेगा। और बहुत टाइम से तो ये भी था कि एग्ज़ाम में ड्यूटी था, तो वहाँ मैं बिजी थी। मास्क ले लूँ, मास्क ले लेती हूँ। वहाँ बिजी थी, और उसके बाद फिर यहाँ वहाँ से आई, 12th का एग्ज़ाम हुआ, फिर 10th का एग्ज़ाम हुआ, फिर मैं मतलब स्कूल खुल गई तो उसमें बिजी हो गई, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कल संडे था तो थोड़ा बहुत ठीक की हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो मैं निकल रही हूँ और मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और देखिए, आज मैं कोशिश करी थी कि जहाँ भी जाऊँ तो थोड़ा बहुत शूट करूँ। तो मैं यहाँ गई थी, यहाँ पे अब आगे बताऊँगी क्यों गई थी। तो आगे तुरंत आप लोगों को दिखेगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये ज़मीन का प्लॉट जो मैं ख़रीदी थी। मैं एक बार आप लोगों से शेयर करी थी कि मैं प्लॉट ख़रीदी हूँ एक। तो यही जगह है जहाँ पे मैं ख़रीदी हूँ। और यहाँ पे मैं बोली थी ना आप लोगों को कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो भूमि पूजन करी थी तो वो तो आप देखे थे, लेकिन अब मैं घर बनाना शुरू करने वाली हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंजीनियर ये करके गया है, जो निशान वगैरह लगा के जाता है तो लगा के गया है। और कल से घर बनना जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और भी कुछ सरप्राइज है, इसी तरह का कोई एक और सरप्राइज है। मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी वो काम हुआ नहीं है। जब वो काम हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना, आप लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, और मैं जानती हूँ कि वही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे अच्छा देखना चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं। मतलब देख के पता चलता है ना कि हम जिसको पसंद करते हैं उसी को का ब्लॉग देखना या उसी को देखना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ कि मुझे जिसका ब्लॉग पसंद आता है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कंटिन्यू उनका देखती हूँ। तो मैं यहाँ गई थी प्लॉट पे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती अपनी फीलिंग को कि क्या सुकून आता है वहाँ जाने के बाद। क्योंकि उसको देख के लगता है कि ये मैंने खुद से करा है, अपने मेहनत के पैसे से करा है, खुद से किया है। और एक ऐसा सुकून जिसका मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं मतलब शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं जितना भी बोलूँ ना, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं मिलेंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चुप रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, मतलब मेरा घर भी नहीं बना है, फिर भी उस जगह पे जाके भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जो मुझे कितना भी अच्छा घर में कहीं भी जाके नहीं मिलता है, जितना ज़्यादा सुकून मुझे वहाँ पे जाके मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद से करा है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी, मैं सोची आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ नया करती हूँ और आप लोगों को बताने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सारा बात तो आप लोगों से शेयर करती ही हूँ जब भी ब्लॉग बनाती हूँ। ब्लॉग बनाने में लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं उस मतलब ये छुपा के नहीं रखती कुछ भी। जो कुछ भी होता है मेरे लाइफ में, जो कुछ भी चलते रहता है, मैं आप लोगों से बता ज़रूर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, वो भी वहीं पे थे। दोनों लोग, हम लोग गए स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आई हूँ मैं, और सोचो मतलब कि कितना वहाँ जाने में मुझे होता है, मज़ा आता है। मैं जाम में फंस गई थी, मैं बताऊँगी कल, फिर से जो ब्लॉग बनाऊँगी उसमें बताऊँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मतलब मैं बहुत बुरी तरह आज फंसी थी। आज का दिन था, सो अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो। मतलब बहुत कुछ अजीब अजीब मेरे साथ आज हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो खुश होने वाली बात है, मतलब उस चीज़ को बुरा मानूँ या अच्छा मानूँ। मतलब जो कुछ भी हुआ है मैं बताऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग पे अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती। मैं सोचती हूँ कि जितना भी छोटा ही बनाऊँ, लेकिन उसको लोग वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। और आगे अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करोगे तो फिर मैं बड़ा भी बनाऊँगी। तो मैं लगी हुई हूँ, बहुत दिनों से वीडियो डाल रही हूँ। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।